एक बार की बात है। एक गांव में तीन दोस्त रहते थे, विकी, विशाल और मधु। उन तीनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि जहाँ भी जाते थे साथ ही में जाते थे, कुछ भी खाते थे मिल बांट कर खाते थे। एक दिन मधु अपने दोनों दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। दोपहर का समय था और वे तीनों साइकिल चला रहे थे। तभी विशाल की साइकिल एक बड़े से पत्थर से टकराती है और वह नीचे गिर जाता है। उसके पैर में बहुत तेज चोट लग जाता है और वह बुरी तरह दर्द से चिल्लाने लगता है। मदद के लिए उस सुनसान रास्ते में कोई भी नहीं मिलता। तभी मधु भागकर मदद के लिए किसी को बुलाने जाती है। थोड़ी दूर गई तो उसे एक दो मंजिला एक मकान दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद वहाँ मदद मिल जाएगी। फिर वो वहाँ गई, लेकिन वहाँ जाकर देखी तो सारे कमरे में ताला लगा हुआ था। उसी वक्त मधु को ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे से होकर दूसरी मंजिल पर गया है, और जब वो पलटकर ऊपर देखी तो उसे एक परछाई दूसरी मंजिल पर जाते हुई दिखाई दी। मधु को लगा कि शायद ऊपर कोई रहता होगा, उसी की परछाई होगी। मधु उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाती है और उसका पीछा भी करती है। उसका पीछे करते करते दूसरे मंजिल तक पहुंच जाती है। फिर वो वहां जाकर देखी तो उस मंजिल पर बस एक कमरा था और उस कमरा पर ताला लगा हुआ था। मधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह परछाई को मन का वहम मानकर वापस जाने लगती है। तभी उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई दिया, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कमरे का ताला टूटा हुआ था और ताला नीचे गिरा हुआ था। मधु एकदम से डर गई और सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसे अपने दोस्त की मदद करनी थी। इसलिए हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस कमरे में गई। वहाँ जाकर देखी कि एक बहुत लंबा चौड़ा डरावना सा आदमी अपने बिस्तर में सोया हुआ था। मधु ने उसे पूछा कि भैया, क्या आप मेरी मदद करेंगे? वहाँ रास्ते में मेरा दोस्त साइकिल से गिरा हुआ है और उसे बहुत तेज चोट लगा हुआ है और वो दर्द से चिल्ला रहा है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन वह आदमी मधु की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मधु को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है। मधु चिल्लाकर उससे बोलती है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं आपसे मदद मांग रही हूँ, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? इतना बोलते ही अचानक उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। मधु ने ये देखकर घबरा गई और दौड़कर दरवाजे की ओर भागी, उसे खोलने की कोशिश करने लगी। उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी वह दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उस आदमी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो इतनी डरावनी हंसी हंस रहा था कि जिससे मधु बहुत डर जाती है। मधु उसकी हंसी से इतनी डर गई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी ताकि वो चिल्ला के किसी से मदद मांग सके। फिर उसके बाद मधु को एक हल्की सी हवा का एहसास हुआ, और जब वो पलट कर देखी तो इसका दिल दहल गया। वह आदमी जो कुछ देर पहले बिस्तर में सोया हुआ था, अब वो अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर मधु को और ज़्यादा डर लगने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि आज ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वो आदमी मधु को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। मधु ज़ोरों से चिल्लाने लगी। वो आदमी उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे नोचने लगा और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए
उसे जंगल की ओर ले जाने लगा। इधर विशाल दर्द से के मारे छटपटा रहा था और विकी परेशान था कि मधु अभी तक आई क्यों नहीं। थोड़ी देर तक मधु की राह देखा। जब वो नहीं आई तो विकी खुद उसे ढूंढने निकल गया। तभी एक आदमी ने विकी से कहा, भाई तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है। विकी ने उसे अपना सारा किस्सा सुनाया और फिर वो दोनों मधु को खोजने निकल गए। तभी एक जंगल में अधमरी हालत में मधु उन लोगों को मिली। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह रो रही थी। विकी ने उसे देखते ही गले लगा लिया और पूछने लगा कि ये सब कैसे हो गया। फिर मधु अपने साथ हुई सारा किस्सा बताया। उसके साथ हुआ इस हादसे को सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उस आदमी ने बताया कि कुछ साल पहले बगल के गांव में एक लड़का रहता था। वह थोड़ा पागल सा था और हमेशा आते जाते लड़कियों को छेड़ता था। उससे परेशान होकर लड़कियों ने अपने माता पिता से बताया। फिर गांव वालों ने उसे बहुत मारा। फिर 2-4 दिन बाद वह उसे 2 मंजिल घर में जाकर अपने आप को एक कमरे में बंद करके चाकू मार लेता है। उसकी मौत का काफ़ी दिन तक किसी को पता नहीं था, लेकिन जब उसकी लाश मिली तो बहुत ही डरावनी और भयंकर हालत में मिली और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटकती रहती है। इसलिए इस घर में आज तक कोई नहीं जाता। उसके बाद विकी ने उस आदमी की मदद से मधु और विशाल को घर ले गया और फिर ये तीनों उस रास्ते से होकर दोबारा कभी नहीं आए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो